फरीदा काले मैडे कपड़े काला मैडा वेस गुण ही भरिया मैं फिरां लोक कहें दरवेश। सूफी संत बाबा फरीद जिन्हां दे अमर बोल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज ਹਨ। इस पावन पवित्र श्लोक दे राहीं अपनी महान निर्माणता प्रगट कर रहे ने। सूफियां दा लिबास अक्सर काले कपड़े हुंदा है। सूफी संत अक्सर जिस्म दे तमाम कपड़े काले मोढ़े ते काली कमली रखते ने। अब कहते सारे कपड़े मेरे काले ने, मैं तमाम वेशभूषा काली धारण कीती हुई है। भाव सारे दा सारा जामा मेरा दरवेशां वाला है, पर गुण ही भरिया मैं फिरां लोक कहन दरवेश। इन्हां कपड़ियां करके लोकी मैनू दरवेश कहंदे ने, पर अंदरों ते मैं गुनाहां नाल भरिया होया। दरअसल संत वो है जो अंतर्मुखी होवे, और जितना कोई अंतर्मुखी होवेगा गहरे तल विच पिछले जन्मां दे भी अवगुण दिखाई देण लग पैंदे ने। सारे संस्कार दिखाई देण लग पैंदे ने। संसारी असी उसनू कहंदे हां जो दूसरे नू बहुत गहरे तल विच वेखदा है, दूसरे नू 7 पीढ़ियां तक वेखदा है ते अगले दियां 7 पीढ़ियां वंड के रख देंदा है। दूसरे नू उपरों उपरों ही वेखना चाहिए है, क्योंकि उपर उपर हर मनुख ने गुण ही रखे हुए ने ताकि दूजियां दे गुण दिखाई देन ते साडी सांझ गुणां नाल बन सके। सांझ करीजे गुणें केरी छोड़ अवगुण चलिए। दूजियां दे गुण वेख के ते गुणां नाल जिहड़ी सांझ बनाई है तो रिश्ता भगवान नाल जुड़दा है। पर दूजियां दे गहरे तल ते वेख के झात मार के अवगुणां नू वेखिए ते जैसे अवगुण दिखाई देन तो फिर ते शैतान नाल संबंध जुड़दा है। दूसरा बुरा दिखाई देन लग पैंदा है और दूसरे नाल नफरत होण लग पैंदी है। संत दी ये जीवन शैली बन जाती है, दूसरे नू उपरों उपरों वेखदा है, अपने नू गहरे तल विच वेखदा है, अपने उसनू अवगुण दिखाई देंदे ने, दूसरियां दे गुण दिखाई देंदे ने, प्रार्थना नाल भर जांदा है, निर्माणता नाल भर जांदा है। हंकार लई कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हंकार खड़ा हो सके उसनू कोई टिकाणा नहीं मिलता। तो ये बड़ी प्रबल निर्माणता बाबा फरीद इस श्लोक विच प्रगट कर रहे ने। काले मेरे कपड़े ने, सारा दरवेशी लिबास है मेरा, और दुनिया मैनू दरवेश कह रही है, पर वास्तविक में ते गुनाहां नाल भरे होया, पापां नाल भरे होया। अगां चल के बाबा फरीद इसी श्लोक नू होर गहरा रूप दे रहे ने। तत्ती तोए न पल्लवे जे जल टुबी दे फरीदा जो डोहा गण रब दी झूरे दी झूरे। तत्ती तोए न पल्लवे, पानी दी सड़ी हुई खेती नहीं पलरदी पानी देण नाल। पानी ते हरा भरा करदा है जमीन नू। सारी हरियावल ते पानी करके है, पहला पानी जीव है जित हरिया सब को है। पर किधरे किधरे देखण नू आया है पानी दी मरी हुई खेती। पानी ने साड़ दिता है। सत्संग ते इस वास्ते है, ज्ञान ते इस वास्ते है प्रभु दा चिंतन होवे, सेवा ते इस वास्ते है निर्माणता पैदा होवे। पर सेवा करके, ज्ञान करके, प्रभु चिंतन करके जिस दे अंदर हंकार पैदा हो गया है कि मैथों वड्डी होर कोई सेवा नहीं कर सकता,
मैथों वड्डा होर कोई संत भगत नहीं है और मेरे तो ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसा प्रबल हंकार जिसके अंदर सेवा करके, ज्ञान करके, चिंतन करके पैदा हो गया है, तो बाबा फरीद कहते ते पानी की सड़ी हुई खेती है, ये ज्ञान नाल परलेगी नहीं, ये सत्संग विच हरी भरी नहीं हो सकेगी। इनू पानी ने मार दिता है। ये सत्संग करके हंकारी हो गया है, ये ज्ञान करके हंकारी हो गया है, इन्हें उल्टा असर कबूल कर लिया है। और इस तरह का जो जीव है हर वक्त झुरदा रहता है, हर वक्त चिंता विच रहिंदा है, हर वक्त उसके दिल दिमाग दे उत्ते तनाव बनिया रहिंदा है, बोझ बनिया रहिंदा है। सत्संग दे चों सुकून मिलिया नहीं कि सत्संग तो होर वड्डी कोई थां नहीं। परमात्मा दे ज्ञान ने हंकारी बना दिता है ते निर्माणता लभ सके होर कोई टिकाणा नहीं। सेवा करके भी हंकारी बन गया है। तो इस तरह के मनुख के अंदर झोरे बहुत ज्यादा होंदे ने, कोई आस भी नहीं रह जाती कि कित्थों आनंद प्राप्त होवे, कित्थों सुकून प्राप्त होवे। जिथों सारी दुनिया सुकून लभदी है और बहुतियां दी झोली विच ये आनंद पै जांदा है, उत्थे ते इसने हंकार सीख लिया है, उस तो ते हंकार अपने आप नूं जो है वधा रहा है। तो बाबा फरीद कहते इस पानी की मरी हुई खेती का कोई इलाज नहीं। इस तत्ती पानी की सड़ी हुई का हुण पलना औखा है, कठिन है। दरअसल उन्हां दरवेशां बारे, उन्हां धार्मिक मनुखां बारे कह रहे हैं जो दिन रात धार्मिक मंदिरां विच रहे, इबादत गाहां विच रहे, धार्मिक लिबास विच रहे, धार्मिक माहौल विच रहे, फिर भी अपने आप को धार्मिक ना बना सके, फिर भी परम आनंद की प्राप्ति ना कर सके। और ऐसी तादाद थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। धार्मिक मंदिरां विच मनुख बैठे ने, मंदिर धार्मिक ने, मनुख धार्मिक नहीं है। धार्मिक सथलां विच मनुख बैठे ने, बहुतात विच बैठे ने, सथल धार्मिक ने, मंदिर धार्मिक ने, मनुख अपने आप को धार्मिक नहीं बना सकिया। बाबा फरीद कहते हैं कि धार्मिक मंदिर विच बैठ के जो अपने अंदर दया नहीं पैदा कर सकिया, ज्ञान नहीं पैदा कर सकिया, समाधि लीन नहीं हो सकिया, परम आनंद नूं नहीं पैदा कर सकिया, ये ते फिर पानी की मरी हुई खेती है। इसका पलना हुण बहुत औखा है, इसनूं हरा भरा करना हुण बहुत औखा है। एक होर श्लोक दे राहीं भी इस श्लोक की विचारधारा नूं, उपरले श्लोक की विचारधारा नूं बाबा फरीद अगे वधांदे ने। जां कुआरी तां चाओ व्यावी, तां मामले फरीदा एहो पछुतावा, वत कुआरी ना थिए। सुहागणा नूं वेख के, नौ विहावतावां नूं वेख के कुआरी दे अंदर भी चाव पैदा होया, मैं भी सुहाग दा जोड़ा पहना, मैं भी सुहाग दा चूड़ा पहना, मेरे घर भी सुहाग दे गीत गाए जान, मैं भी सुहाग दे गीत सुना, मेरा भी कोई लाड़ा होवे, मैं भी किसी दा दामन पकड़ा, मैं भी किसी दी साथन बना, मेरा भी कोई साथी होवे। इस तरह की चाहत कुआरी दे अंदर पैदा हुई। जां कुआरी तां चाओ व्यावी तां मामले, जद व्याही गई तां मामले खड़े हो गए। गृहस्थ दीयां जिम्मेवारियां, रिश्तियां नूं समझण दी जाच और सारे रिश्तियां दे नाल वर्तन वलेवा औखा हो गया। सिमरन करदियां होया लोगां नूं वेख के सिमरन करन दा चाव पैदा होया। दरवेशी लिबास विच लोगां नूं देख के, धार्मिक वस्त्रां विच दुनिया नूं देख के संत बनन दा चाव पैदा होया। धार्मिक कपड़े भी पहन ले, धार्मिक लिबास भी पहन लिया
और धार्मिक कर्म भी करन लग पिया है, फिर भी बहुत सारे मामले खड़े हो गए। संसार विच किवें रहना है, ਵਰਤਨ ਵਲੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛਤਾਓ ਵਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਪਛਤਾਵਾ। ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ। ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਨੇ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਚੂੜਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਲਏ, ਪਰ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਚੂੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਆਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਸਕ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਝਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਆਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਚੜਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। तो बड़ी भारी मानसिक पीड़ा विच इस तरह के धार्मिक लोग आउंदे ने जो मंदिरां विच बैठे ने, मस्जिदां दे नमाजी, गुरुद्वारियां दे सत्संगी। अगे जाना बड़ा औखा है और पिछे मुड़ना नहीं चाहते। तो दुविधा दा बोझ, तनाव अक्सर ये धार्मिक मनुख झेलते ने और इस दुख विच वो जो है जीवदे ने। जिहड़े वाकई इस घाटी ते चढ़ के परम आनंद ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। फरीदा कल्लर केरी छपड़ी आए उलथे हंज, चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंजे। हंस आके बैठ गया कल्ली छपड़ी विच और वो जो छपड़ी है, वो जो मैला पानी है, अपनी चुंझ भी विचे पाई है। पींदे नहीं ने, पानी पींदे नहीं ने, क्योंकि मैला पानी पीवना हंस दा सुभाव नहीं है। कलरी छपड़ी ते बैठना हंस दा सुभाव नहीं है, पर सुते सिद्ध ऐसा मौका बन गया, बैठ गए ने। लेकिन ये मैला पानी पींदे नहीं ने।
ਕਈ ਥਾਂ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਪਣਾ ਤੇ ਤੋਲਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੰਸ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲਰ ਦੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਤ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਲੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਇੱਕ ਗਨਕਾ, ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਹਾ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਖਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਧਰੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈਏ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਲਈਏ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਥੰਮਦੀ। ਤੋ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਆਰ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਇਸ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਸਤਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ। ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਹੈ, आओ। तो बैठ गया ये साधु। इसका आभा मंडल ऐसा सी, इसके मस्तक तो लहरां ऐसियां निकल रही सन, वेसवा भी प्रभावित हो रही सी। साधु अजे खड़ा है ते कहंदा, मां मैं किथे बैठा। मुद्दा अगे कीता। मां शब्द सुन के वेसवा दे अंदर सुत्ती हुई ममता भी जाग पई। उसदे भी रोंगटे खड़े हो गए। और अज पहली दफा किसी ने उसनू मां आख्या। कोई भी स्त्री जितने चिर तक मां नहीं बनती, पूर्ण तृप्ति नसीब नहीं होती, अधूरापन रहिंदा उसका। अज किसी ने मां कहा है और दिल दी गहराई चो कहा है और सच कहा है। इस साधु प्रभु चिंतन विच लीन है, राम दी धुनी अलाप रहा है। बाहर बरखा हो रही है पानी दी, साधु बरखा कर रहा है राम नाम दी। बाहर दी बरखा तो, पानी दी बरखा तो ये वेसवा बची हुई है क्योंकि अपने कोठे च बैठी है। पर राम नाम दी वर्खा जो इस साधु ने की थी भिज गई। ऐसी भिजी जद बाहर बरखा थम गई, साधु चल पे, वेसवा दी रसना तो भी निकल गया राम राम राम। इस संत वेसवा दे कोठे ते थोड़ा जिहा समा की बैठा कि वेसवा दा कोठा मंदिर बन गया। कई दफा गलत मनुख जब धार्मिक मंदिरां विच बैठ जाते ने तो धार्मिक मंदिरां नूं भी भ्रष्ट कर देंदे ने, मैला कर देंदे ने। पर कई दफा जब कोई संत वेसवा दे कोठे ते भी बैठ जाता है
तो वेसवा का कोठा भी मंदिर बन जाता है और वेसवा देवी बन गई। आम मनुख ते कई दफा जब किसी देवी कोल भी बैठते ने तो देवी नूं भी भ्रष्ट करके रख देंदे ने, उसनूं भी वेसवा बना के रख देंदे ने। पर यह संत वेसवा दे कोल बैठा है ते वेसवा नूं देवी बना दिता है। वेसवा दा कोठा हुण देवी दा घर बन गया ते देवी दा घर ते मंदिर होंदा है, हरि दा मंदिर बन गया। कल तक जिथों दुनियावी गीत दी गुंजार बाहर पैंदी सी, अज प्रभु चिंतन दीआं आवाजां बाहर निकलण लग पईआं और हिरदा राम नाम दी बरखा नाल भिज गया। बाबा फरीद दा ऐसा कथन कि कई दफा एक संत आम दुनियादार कोल बैठ जांदा है या आम दुनियादारी वाले काम करन लग पैंदा है, उस नाल उसदी सुरत नीवी नहीं आउंदी, क्योंकि उस मैले पानी दा ग्राहक नहीं है, उस मैले पानी नूं पींदा नहीं है। पर चूंकि कलर दी छपड़ी ते बैठण करके किसी नूं भुलेखा लग सकदा है शायद ये हंस नहीं, क्योंकि हंस कलरी छपड़ी ते नहीं बैठते। एक दूजे उदाहरण राही भी बाबा फरीद समझाने की कोशिश कर रहे ने। ये दूजा उदाहरण दूजे श्लोक दे इंज दे रहे ने। हंस उडर कोधरे पया लोक विडारण जाए, गहला लोक न जानदा हंस न कोधरा खाए। हंस उड़ के बाजरे दे खेत विच आण बैठा है। खेत दा रखवाला, खेत दा मालिक पत्थर मार के हंस नूं उड़ाण दी कोशिश पिया करदा है। पर बाबा फरीद कहंदे ने इस भोले बंदे नूं, इस भोली दुनिया नूं इतना बोध कौन कराए कि कोदरा हंस दा आहार नहीं है। बाजार दे संत बैठा है, संसारिक व्यवहार कर रहा है, गृहस्थी है, बाल बच्चेदार है, किरत कर रहा है, उन्हां दी पालना कर रहा है। पर आम लोकी कह देंदे ने इथे बाजरे दे खेत दे ची बैठा है जिवें असीं आ। ये कोई संत थोड़ी है, ताने मारने शुरू कर देंदे ने। पर कौन दसे विकारां दा कोदरा, बाजार विच पसरी हुई वासना दा कोदरा, बिखरियां हुई चिंतावां ते कामनावां दा कोदरा, ये हंस नहीं खांदा, ये संत नहीं चुगदा। पर भुलेखा लग सकदा है। इसनूं इंज भी बयान किया जाता है कि संत नूं संत ही पहचान सकदा है, दूसरा नहीं। जैसे सुजाखा ही रोशनी नूं देख सकदा है, अंधा नहीं। संत नूं पहचानण लई पहले संत होना, संत बनना बड़ा लाजमी है। और संत नूं टोलण दी थां ते संत बनना शुरू करिए, ये लाभकारी है। टोलण दे जितना समा बर्बाद होवेगा, खोजण दे जितनी शक्ति जायल होवेगी, उतना क्यों ना अपने आप नूं संत बनाण दी सर्फ करिए, उस समय नूं, उस शक्ति नूं। और जैसे कोई संत बन जाता है, परमात्मा फिर उसकी तलाश करता है, वो परमात्मा की तलाश नहीं करता। जैसे कोई पूर्ण सिख बन जाता है तो फिर गुरु ही उसकी खोज करता है, इंज कह लो गुरु की खोज नहीं करता। भीड़ दे अगर एक बच्चा खो गया है, किधरे मां दा हथ उस तो टुट गया है, खो गया है, एक पासे हो गया है, छुट गया है, तो बच्चे ने तो सिर्फ रोना है, रोना ही काफी है। रोना ही दसता है
किसी दा दामन छुट गया है, रोना ही दसदा है मैं तनहा रह गया, रोना ही दसदा है किसी दी खोज है। पर यह बच्चा ही नहीं रो रहा, मां भी रो रही है जिस दे हथ तो यह बच्चा छुट गया है। ये बच्चा ही मां मां नहीं कर रहा, ममता दी मारी हुई मां भी पुत पुत कर रही है, बच्चा बच्चा कर रही है। बच्चा ते सिर्फ रो रहा है, मां तलाश कर रही है, मां खोज कर रही है। जिस तरह बच्चा एक मां दे लई रो रहा है, तड़प रहा है, जद भी किसी दे अंदर परमात्मा दे प्रति इतनी तड़पन पैदा हो जाए, इतनी खोजी बिरतियां पैदा हो जान, परमात्मा आप ही उसकी खोज कर लेंदा है, परमात्मा आप ही उसकी तलाश कर लेंदा है। जैसे कबीर भी कहते ने, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो आप समझा रहे ने, भावें हंस कोदरे दे खेत दे च आण बैठा है पर बाजरा खांदा नहीं, पर आम जगत इस भुलेखे विच पै जांदा है कि जद खोदरे दे खेत दे च बैठा है तो जरूर खांदा होवेगा, शक नाल जो है भर जांदा है, क्योंकि हंस दे सुभाव दी समझ नहीं, हंस दे सुभाव दा बोध नहीं। अगां चल के बाबा फरीद ख्यालां दी लड़ी नूं बदलदे होया इंज बयान करदे ने, चल चल गईयां पंखियां जिनी वसाए तले, फरीदा सर भरिया भी चलसी थके कवल इकले। ओ पंछी जो सरोवर दी रौनक बने हुए सन, गीत गा रहे सन, चहचहा रहे सन, पंख पसार रहे सन, सरोवर सुक गया, उड़ारियां ला दित्तियां पंछियां ने। वो कमल दे फुल जो सरोवर दे खिड़े हुए सन, जिन्हां दे उपर भौरियां दियां गुंजारां सन, जिन्हां दे उपर तितलियां मंडला रहीआं सन, वो कमल भी जल ना होने करके सुक गए, थक गए, डिग गए। दरअसल बाबा फरीद कह रहे ने, सिर्फ मनुख ही कब्रां च नहीं चले जाणगे, एक दिन जमीन भी मिट जाएगी, एक दिन सूरज चंद तारे भी नहीं रहणगे। ये रौनक भरिया बाग, ये संसार, ये सरोवर, ये भी नहीं रहेगा। जो अखां नाल दिखाई दे रहा है, दृष्टेण मिथ्या। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जो कुछ भी अख देख रही है सब मिथ्या है, सब दी उम्र है, एक दिन अंत हो जाएगा। एक मच्छर है, इसकी उम्र कुल 24 घंटे है, असी कहते हैं ये भी कोई उम्र है, पर सागर विच ऐसियां मछलियां ने 3-3 हजार साल तक जिंदा रहंदियां ने, और वो कह सकदियां ने, ऐ मनुख तेरी भी कोई उम्र है, सिर्फ 70-80 साल जीवना ते फिर मर जाना है। पर सूरज की उम्र अरबां खरबां साल है, जिस करके समूह ब्रह्मंड की हरकत जो है चलती है। पर आखिर है उम्र, एक दिन मिट जाएगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, सूरज भी घट रहा है और घट के एक दिन मिट जाएगा। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रवसस निखत्र गगनं। तो ये पंछी एक दिन उड़ जाएंगे, सिर्फ पंछी नहीं, सरोवर भी सुक जाएगा और खिले हुए कमल दे फुल भी थक के रह जाएंगे, सोने सोने पदार्थ भी खत्म हो जाएंगे, संसार भी मिट जाएगा और मनुख भी परले दी गोद दे चला जाएगा। फरीदा
इट सिराणे भोए सवण कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया जुग वापरे इकत पिया पास। मौत दा दृश बाबा फरीद फिर खिंचदे ने। जापदा है मौत उन्हां दा मूल चिंतन सी और मैं फिर दोहरावां काल चिंतन ही अकाल चिंतन है। बाबा फरीद जीवन दा असली रूप मौत बार बार सामने रखते ने ताकि मनुख दे अंदर खुदाई तड़प पैदा हो सके, रब्बी तड़प पैदा हो सके। फरीदा इट सिराणे भोए सवण कीड़ा लड़ियो मास। जमीन ते सोना होया, सिराणे दे थले इट मिट्टी और मास कीड़े खा रहे ने कबर दे च पिया। केतड़िया जुग वापरे इकत पिया पास। इस तरह इको ही पासे पिया पता नहीं कितने युगां तक एक रंग पिया रहिंदा है। कितने तक जो है ये हड्डियां दा ढांचा पिया रहिंदा है। अगर कोई मनुख अपनी ये असलियत देखे तो लाजमी तन तो बैरागी होवेगा, जगत तो बैरागी होवेगा। और बैरागी मनुखा ने ही प्रभु की तलाश की है, ईश्वर की खोज की है। आप फिर इसे विचार की लड़ी नूं अगां तोरदे आया इंज बयान करते ने। फरीदा भन्नी घड़ी सुवन्नवी टुट्टी नागर लजे अजराइल फरेस्ता कै घर नाठी अजे। लज लाजू रस्सी। अज फिर ये मौत दा फरिश्ता अजराइल किसे दे घर गया है। अज फिर किसे दी श्वासां दी सोहनी रस्सी टुटी है और अज फिर किसे दी जीवन दी सुंदर मटकी फुट गई है। श्वासां दी रस्सी टुट गई है। लाजमी है किसे दे घर अज फिर फरिश्ता गया है। अज फिर मौत दा फरिश्ता अजराइल गया है जिसने सोहनी लज नूं तोड़ के रख दिता है, सोहनी घड़ी नूं तोड़ के रख दिता है। फरीदा भन्नी घड़ी सुवन्नवी टुट्टी नागर लज जो सजन भोए भार थे से क्यों आवे अज। बाबा फरीद कहते ने टूट गई सोहनी घड़ी, टूट गई श्वासां दी डोरी, पर जेड़े मनुख जमीन दा भार बन के ही जीवदे रहे उन्हां लई प्रभु दी दरगाह दे थां नहीं सी। बोझ बन के जीवे, फुल्लां दी तरह जीवना उन्हां नूं आया ही ना। परिवार दा बोझ बने, संसार दा बोझ बने, मित्रां दा बोझ बने, पुत्रां दा बोझ बने, मां बाप दा बोझ बने, पत्नी दे सिर दा भी भार बने। हर एक ने भार करके ही जो है महसूस कीता। इस तरह दे जो भार बन के जीवे मुड़ के उन्हां नूं ये जिंदगी किथे नसीब। आखिर ते मौत ही है और भार बन के जीवे खुदा दा दरबार ते नसीब होया ना, जिंदगी अकारत चली गई। फरीदा बेनमाज़ा कुत्तिया ए ना भली रीत कभी चलना आया पंजे वक़्त मसीद। जिहड़े जमीन दा भार बन के जीवे वो कौन बेनमाजी,
ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤਲਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕੁੱਤੇ, ਹੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾ ਜਾਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਲੋਭੀ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਰੋਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੋਭ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨਹਿ ਸੁਧਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂਕਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ